हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी में हम लोग 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से ही हर बार सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। और ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। सभी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में है चीन, बी में है भारत और सी में है मंगोल और सी में आपका दिया हुआ मुल्तान। तो दोस्तों, ये मुंडा जो है ना किस देश की जाति है। तो दोस्तों, मुंडा जो है ये भारत देश की जाति है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग टोटल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो दोस्तों, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है जवाहरलाल नेहरू और सी में है मैक्स मूलर और डी में है गुणाकर मूले। तो दोस्तों, बुद्ध एंड हिज धम्मा के जो लेखक है ना भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि प्लेटो और कांट थे। तो दोस्तों, प्लेटो और कांट थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वीर, बी में है महान दार्शनिक और सी में है नाविक और डी में है सैनिक। तो दोस्तों, प्लेटो और कांट जो थे ना महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महान दार्शनिक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, सेन साहब की जो मोटर कार जो है ना किस कलर यानी कि किस रंग की थी। ऑप्शन ए में है लाल, बी में है सफेद और सी में है काला और डी में दिया हुआ है नीला। तो दोस्तों, सेन साहब की मोटर कार जो है ना काली कलर की थी यानी कि काला कलर की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। तो दोस्तों, अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है। तो दोस्तों, निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में है नाखून को, बी में है चोर को और सी में है डाकू को और डी में है बदमाश को। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, निर्लज्ज अपराधी जो है ना हम लोग किसको कहते हैं, नाखून को कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको नोट्स करके जो है ना रिवीजन करते हुए याद करिए। इससे आपको जो है ना याद करने में बहुत ही सरल होगा और जल्दी याद होगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो दोस्तों, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र जो था ना क्या था। ऑप्शन ए में है दांत, बी में है नाखून और सी में है पैर और डी में है पत्थर के औजार। तो दोस्तों, प्राचीन मानव के प्रमुख अस्त्र शस्त्र जो थे ना नाखून थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो दोस्तों, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष जो है ना
पेशियों को निर्धारित करना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेशे को निर्धारित करना। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। तो दोस्तों मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। ऑप्शन ए में है प्यार, बी में मार और सी में दुलार और डी में दूध कर। तो दोस्तों मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिएगा क्या कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ऑप्शन ए में है पत्नी ने, बी में बेटे ने और सी में है बेटी ने और डी में है भाई ने। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं ये प्रश्न जो है ना लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने पूछा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, बेटी ने। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो दोस्तों झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ऑप्शन ए में है झोपड़ी वाले, बी में है महल वाले और सी में है गली वाले और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो दोस्तों महल वाले जीतता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महल वाले। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान किसने लिखा। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है भीमराव अंबेडकर और सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो लेखक है ना भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग टोटल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर बार यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये 40 चुनिंदा प्रश्न को जरूर देखिएगा, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चीन, बी में है जर्मनी में और सी में है नेपाल में और डी में है जापान में। तो दोस्तों हिरोशिमा जो है ना कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों जापान में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कौन से देश ने गिराया था। तो दोस्तों अमेरिका ने गिराया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दोस्तों दधीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है तलवार, बी में त्रिशूल और सी में इंद्र का वज्र और डी में आपका दिया हुआ है कुछ भी नहीं। तो दोस्तों दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दोस्तों इंद्र का वज्र बना था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से मालूम था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सोफर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सभ्यता, बी में संबंध और सी में निर्देशक और डी में है ड्राइवर। तो दोस्तों ये सोफर का जो अर्थ होता है ना ड्राइवर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ड्राइवर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारतीय परंपराओं पर और बी में भारतीय सैनिकों पर और सी में भारतीय लोक नृत्यों पर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है, तो दोस्तों भारतीय परंपराओं पर गर्व है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हिंदी, बी में संस्कृत और सी में अंग्रेजी
और डी में है उर्दू। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम भाषा जो है ना संस्कृत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण देखिएगा। यहाँ पे क्या करा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ब्राह्मी लिपि, बी में है देवनागरी लिपि और सी में है रोमन लिपि और डी में है गुरुमुखी लिपि। तो दोस्तों हिंदी जो लिखी जाती है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये ब्राह्मी लिपि में जो है ना क्या लिखी जाती है। तो दोस्तों संस्कृत लिखी जाती है। और रोमन लिपि में क्या लिखी जाती है, अंग्रेजी लिखी जाती है। और गुरुमुखी लिपि में क्या लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलती है। ऑप्शन ए में है पूर्वी भारत से और बी में पश्चिमी भारत से और सी में है दक्षिणी भारत से और डी में आपका दिया हुआ है उत्तरी भारत से। तो दोस्तों नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों दक्षिणी भारत से मिलते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि वेतमा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वेतमा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इंदौर के पास जो है ना वेतमा स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेतमा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इंदौर के पास स्थित है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा हमारे जो 21वां प्रश्न है कि टकसाल का संबंध है। तो दोस्तों टकसाल का जो संबंध है ना किससे है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सिक्कों से, बी में है अभिलेखों से और सी में है लिपि से और डी में है अनाज से। तो दोस्तों ये टकसाल का जो संबंध है ना ये आपका सिक्कों से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अकबर ने, बी में शेरशाह ने और सी में शाहजहां ने और डी में है जहांगीर ने। तो दोस्तों किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों अकबर ने चलाए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अकबर बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम लोग टोटल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को नोटबुक में कॉपी में लिख के उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मगम्मा क्या काम करती थी। तो दोस्तों मगम्मा क्या काम करती थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मछली बेचती थी, बी में है गीत गाती थी और सी में है दही बेचती थी और डी में आपका दिया हुआ है नाच करती थी। तो दोस्तों मगम्मा क्या बेचती थी। तो दोस्तों मगम्मा जो है ना दही बेचती थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो दोस्तों मगम्मा की बहू का नाम जो है ना नजम्मा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नजम्मा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग बतलाना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रास्ते में, बी में शहर में और सी में है रगम्पा के खेत में और डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों ये अमराई का जो कुआं स्थित है ना रास्ते में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो दोस्तों मगम्मा को अपनी बहू नजम्मा से विवाद था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा बहू से विवाद था। इसमें हम लोग टोटल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि
मगम्मा कैसी थी? तो दोस्तों मगम्मा कैसी थी? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आस्तिक, बी में है नास्तिक और सी में है अंधविश्वासी और डी में है डायन। तो दोस्तों मगम्मा जो है ना अंधविश्वासी थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की रचना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो दोस्तों सेन साहब किस तरह के आदमी थे? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अहंकारी, बी में तानाशाह और सी में मूर्ख और डी में है विद्वान। तो दोस्तों सेन साहब जो है ना तानाशाह किस्म का आदमी था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वारेन हेस्टिंग्स, बी में जनरल कनिंघम और सी में है मैक्स मूलर और डी में है विलियम जोन्स। तो दोस्तों मेघदूत का जर्मनी में जो अनुवाद किए थे ना मैक्स मूलर किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों खोखा का दूसरा नाम क्या? ऑप्शन ए में आपका दिया है मदन, बी में कासू और सी में केसू और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो खोखा का दूसरा नाम है ना कासू है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महानगरों में, बी में शहरों में और सी में है गांव में और डी में आपका दिया हुआ है गलियों में। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक आबादी जो है ना गांव में बसती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का जो वास्तविक रूप है ना वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शहद की तरह, बी में दूध पानी के मिश्रण की तरह और सी में है शक्कर पानी के मिश्रण की तरह और डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का जो वास्तविक रूप है ना वो कैसा होना चाहिए? जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है उसी प्रकार होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारत, बी में है यूनान और सी में श्रीलंका और डी में है जर्मनी। तो दोस्तों ये जो वारेन हेस्टिंग्स है ना ये कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये 36वें प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? तो दोस्तों गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है किरानी, बी में है ड्राइवर और सी में है मैनेजर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में जो है ना किरानी थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि दारिश क्या है? तो दोस्तों दारिश जो है ना एक प्रकार के सोने का सिक्का है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दारिश क्या है? सोने का सिक्का है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा यहाँ पे कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। तो दोस्तों ये भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लोकतंत्र, बी में श्रम और सी में है समूह और डी में है राजतंत्र। तो दोस्तों भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना वो आपका लोकतंत्र है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो दोस्तों सच्चा भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है शहरों में, बी में है महानगरों में और सी में है गांव में और डी में आपका दिया हुआ है सरायों में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि सच्चा भारत जो है ना कहाँ पे बसता है, यानी कि कहाँ निवास करता है। तो दोस्तों सच्चा जो भारत होते हैं ना वो आपका गाँव में निवास करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले। तो दोस्तों खोखा के दांत जो है ना किसने तोड़ डाले थे। ऑप्शन ए में है कासू, बी में है मदन और सी में है सेन साहब और डी में है गिरधर लाल। तो दोस्तों ये जो खोखा है ना इसके दांत जो है मदन ने तोड़ डाले थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे। तो दोस्तों मदन ने तोड़ डाले थे। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले। तो दोस्तों मदन ने खोखा के जो है ना 2 दांत तोड़ डाले थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो आपके लिए लिया गया है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। तो दोस्तों सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3, बी में है 5 और सी में है 4 और डी में है 6। तो दोस्तों इसका आंसर आप जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। इसमें हम लोग टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऑब्जर्व प्रश्न को देखिए जो आपके हिंदी के ये 40 प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से दोबारा देखिए। अगर आपको जो भी प्रश्न याद है ना उसको जो है नोट्स में अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा और इसको जो है ना नोट्स करके याद कर लीजिएगा। ये मेरा गारंटी है अगर इस 40 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।